हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास 8 के सभी बच्चे प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के टॉपिक से एडिटिव, इनवर्स, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी एक्सप्लेन आइडेंटिटी वर्ड, आइडेंटिटी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? आइडेंटिटी मीन्स आपकी पहचान, आपकी पहचान। आइडेंटिटी मीन्स आपकी पहचान, ओके। सो इफ एनी नंबर इज 2, देन व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ 2? 2 मीन्स 2, यही तो इसकी पहचान है कि ये 2 है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ 2, ए 2 है। 7 है तो 7, ये उसकी आइडेंटिटी है। तो अब आते हैं आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पर हम आइडेंटिटी दो तरह से बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मीन्स आपकी पहचान, राइट। तो फर्स्ट थिंग, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत ही काम की होगी, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर कोई नंबर आप ले रहे हैं जैसे 7, आपको ऐड करना है एक ऐसा नंबर, आप सोच के आंसर करिएगा। 7 में आपको ऐसा नंबर ऐड करना है कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। आइडेंटिटी चेंज ना हो, इट मीन्स 7 इज अगेन इट विल बी 7 ही रहना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स हमको कुछ ऐसा ऐड करना है कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। 7 इज रिमेन 7 ही रहे, उसकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन हमको ऐड करके काम करना है। तो आप बता सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे विल गेट अगेन 7? यस, इट इज 0। हमको पता है, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं 7 + 0 इट इज अगेन 7, ओके। तो बच्चे लोग अभी बताओ, -2 में क्या ऐड करें कि हमें फिर से -2 मिल जाए? -2 में क्या ऐड करें कि हमें फिर से -2 मिल जाए, ओके। तो अगेन यू विल आंसर मी 0। तो अभी क्या हमने नोटिस किया कि कोई भी नंबर है, सपोज 7/3, इट इज अ रेशनल नंबर। अभी इसमें आपको कुछ ऐड करना है, अगेन यू विल फाइंड 7/3 हियर, प्राप्त करोगे। बिकॉज आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी, मीन्स नंबर की जो फेस वैल्यू है, जो नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू है, वो चेंज नहीं करना है। आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान हमको बदलनी नहीं है, नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन ये वर्क हमको ऐड करके करना है। बिकॉज दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, एक काम पूरा हमको ऐड करके करना है बाबू। तो ठीक है, 7/3 में क्या ऐड करेंगे? 7/3 मिलेगा, इट विल बी 0। अगर 7/3 में आपने 0 ऐड किया, यू विल गेट अगेन 7/3, नो डाउट। सो 0 0 0 एवरीवेयर यू आर गेटिंग 0। मीन्स 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम ऐड करें तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओके। तो चलो अब इस बात को हमने स्टेटमेंट में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद बताइए आप समझ पाए कि नहीं, ठीक है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या होता है भाई? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 क्या है? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इफ एनीबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 7, इट इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 8, इट इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर a, इट इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ x, इट इज 0। तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी तो फिक्स हो गया, ये हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहां लिख लो बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी of 7. What is additive identity of 7 is? It is 0. Similarly, additive identity of -2, again 0. Means it is fixed number and it is 0. कोई डाउट है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं एडिटिव इनवर्स डिफाइन करने से पहले आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स आफ्टर एडिंग द नंबर, आइडेंटिटी मीन्स पहचान बदलनी नहीं चाहिए। सो सिमिलरली इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
सपोज आई एम गोइंग टू डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अभी कर देंगे तो बच्चों आप समझ जाएंगे पूरी तरह से। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थोड़ा सोच के बताना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिल्कुल इसी से मैच करना है। अभी एक बात बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी वी आर एडिंग अ नंबर बट द फर्स्ट नंबर रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स उसके नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नंबर ऐड करना था। तो यहां एडिटिव था तो ऐड करना था। सेम प्रोसेस यू विल डू हियर बट ऑपरेशन यू विल टेक मल्टीप्लिकेटिव, आपको मल्टीप्लिकेटिव के साथ करना है। तो चलिए कोई नंबर लेते हैं, एग्जांपल पहले समझते हैं उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। 7 में इस बार मल्टीप्लाई कराना है बट हमको क्या मिलना चाहिए 7, इसके पहले जैसे एडिशन में किया था, ऐड करने पे हमको फिर से सेम नंबर मिल रहा था। 5 में हमको मल्टीप्लाई कराना है और हमको क्या मिलना चाहिए फिर से 5। 6 में हमको या 6/3 में हमको मल्टीप्लाई कराना है, हमको फिर से क्या मिलना चाहिए 6/3, क्योंकि आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मींस वैल्यू चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए आंसर करिए। 7 में किससे मल्टीप्लाई करिएगा कि आपको फिर से 7 मिलेगा। बच्चों बिल्कुल सही आंसर करना, सोच के आंसर करना, इसमें ज्यादा एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं। एरर के चांसेस क्यों नहीं बेटा, क्योंकि आप जब सोच के आंसर करिएगा ना, जब आप सोच के आंसर करिएगा तो गलती की संभावना हो ही नहीं सकती। जब आप समझ के आंसर करिए गलती नहीं होगी। ठीक है, सोच समझ के किया हुआ आंसर गलत नहीं होता, लेकिन जब आप बिना समझे आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। तो 7 में मल्टीप्लाई करके 7 लाना, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 में 1 से, 6/3 में 1 से। सो इट मीन्स whenever we are multiplying any number by 1 we are getting the same number. So 1 is the multiplicative identity, 0 is the additive identity, because whenever we add 0 in any given number we obtain the same number. So that's why 0 is the additive identity and 1 is the multiplicative identity, because whenever we multiplying any number by 1 there is none of the change in that number. अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, हम 0 को ऐड कर रहे हैं नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो एक बात समझो, आपने 0 ऐड किया कोई चेंज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आपने 1 का मल्टीप्लाई किया कोई चेंज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो राइट द डेफिनेशन देन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ओके बच्चों, आप कमेंट में जरूर अपनी प्रॉब्लम लिखा करिए। ठीक है, और ये वीडियो हर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो चीजों को बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं किया जा सकता ना, जब तक लोगों के पास पहुंचेगा नहीं। अभी डेफिनेशन लिखते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई डाउट है इसमें? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी कुछ क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -9, इट विल बी 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of -3/2, again 1. So similarly you can write so many example in which whenever you multiplying any number by 1 you will obtain 1. So actually this is the role of 0 and this is the role of 1. This is the role of 0, okay, and this one is role of 1. तो 0 का रोल है और ये 1 का रोल है। भाई 1 कैसा रोल प्ले कर रहा है देख लो। 1 का बिहेवियर, व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 you will get the same number without the change of the number. Whenever you are adding 0 in any number you are again getting same number. Okay, means there is none of the changes. So that's why 0 is additive identity and 1 is multiplicative identity. 1 is multiplicative आइडेंटिटी। बच्चों अगर आइडेंटिटी समझ में आ गया हो तो अभी इनवर्स समझ लो। ठीक है, पहले आइडेंटिटी का मतलब समझो। 7 में आपने 0 ऐड किया, आपको क्या मिल गया 7। 7 में आपने 0 ऐड किया, आपको मिल गया 7। तो 7 को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अभी एक बात सुनो, अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना है। 7 में आपको कुछ ऐसा ऐड करना है कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या बाबू 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है। मीन्स अगर आपको
कोई नंबर दिया गया है तो आपको फिर एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त करना है। कोई भी नंबर दिया गया आपको एडिटिव आइडेंटिटी लाना है। जैसे 8 है, आपको 8 में ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी लाना है, मीन्स 0 लाना है। 9 है, आपको ऐड करके 0 लाना है। -10 है, आपको ऐड करके 0 लाना है। तो इस केस में जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, जिसको ऐड करते ही आपको 0 मिल गया, उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो अब एक बात याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी इज फिक्स्ड नंबर दैट इज 0, लेकिन एडिटिव इनवर्स हर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो पहला डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग एडिटिव इनवर्स का। अभी आंसर सोच लो, 7 में क्या ऐड करना है कि 0 आएगा? -7। 8 में क्या ऐड करना? -8। 9 में -9, -10 में +10। तो जब भी हम, क्योंकि एक रिमार्क हमने डिस्कस किया होगा रेशनल नंबर में, द सम ऑफ टू नंबर्स सेम नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन ऑलवेज 0। जब आप दो नंबर को जिसका साइन अपोजिट है ऐड करते हैं तो 0 मिल जाता है। ठीक है, तो अपोजिट साइन का होगा। तो चलिए पहले हेडिंग लिखिए, एडिटिव इनवर्स। So the definition is negative of number is said to be additive inverse of the number, एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। तो भाई अब समझ लो, किसी भी नंबर का अगर निगेटिव लिखते हो तो दैट निगेटिव इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, इट विल बी -7। ओके, एडिटिव इनवर्स of -10, what will be additive inverse of -10? माइनस ऑफ -10, क्योंकि आपको क्या करना है? निगेटिव करना है। निगेटिव मीन्स आपको एक और माइनस उसके आगे लगा देना है। ठीक है, सो माइनस ऑफ -10 यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 10। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज 10, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज -7। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसके सामने माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर है तो आप उसके सामने का माइनस हटा दीजिएगा, आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स कर लीजिएगा। तो चलो इसको रिमार्क में कर देते हैं, जो बात आपको समझ में नहीं आई। रिमार्क क्या है? रिमार्क देख लो, बना देते हैं रिमार्क। अभी रिमार्क क्या हो गया बाबू? निगेटिव ऑफ पॉजिटिव नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। उसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, राइट। दूसरा रिमार्क भी समझ लो, रिमूविंग निगेटिव साइन। अगर निगेटिव साइन है उसको रिमूव कर दो, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? एक बार मुझे देखने दीजिए। स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल है? हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, अभी कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर बढ़ने से पहले मैं रेसिप्रोकल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। हमें यहां एडिटिव आइडेंटिटी लेना था तो इनवर्स मिला। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 लाने की कोशिश करेंगे तो हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल डेफिनेशन शुड बी डन। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल? when the
terms of numerator interchange with denominator it is said to be reciprocal of the number ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है बाबू, डिनोमिनेटर, बात समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर चेंज होगा, किन के साथ चेंज होगा, न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ चेंज करिएगा। डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर के साथ चेंज होगा क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर के साथ चेंज हुआ तो हमको मिल गया रेसिप्रोकल, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर के साथ चेंज हुआ तो हमको मिल गया रेसिप्रोकल, इट मींस रेसिप्रोकल। एग्जांपल देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी इज, अब अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में a बाई बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाई ए। चलो, रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज, व्हाट इज 7, तो 7/1 you can write, so the reciprocal will be 1/7. Any doubt? I hope that there is no doubt in the definition. Let me explain once again. When we interchange numerator with denominator, अगर हमने न्यूमरेटर को सेंड किया डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को सेंड कर दिया न्यूमरेटर में, देखो ऐसे समझ लो भाई, अगर a बाई बी कोई फ्रैक्शन है या रेशनल्स है या फिर कोई भी नंबर, अगर हम b को सेंड करें a के पास और a आ रहा है b के पास, तो जो नया टर्म मिलेगा वो होगा रेसिप्रोकल किसका, a बाई बी का। एक बात याद रखना बच्चों, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव होता है एडिटिव इनवर्स में, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। कब, तो चलिए लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन। अभी ये तो रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं, ओके। अभी कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप पूछते रहिए, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए बच्चों, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ एनी गिवन नंबर is said to be the multiplicative inverse of that नंबर, ओके। जब आप रेसिप्रोकल राइट करते हो तो रेसिप्रोकल क्या होगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। सो राइट सम एग्जांपल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी इज b बाई ए, ओके। तो चलो मल्टीप्लिकेटिव, एक और क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 या फिर -7, सो इट विल बी -1/7। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव, नोट कर लो भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का एग्जिस्ट ही नहीं करता। बच्चों
आज जो वीडियो हमने बनाया इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट रिमेंबर के लिए, ठीक है, नहीं तो एक टेबल बना लेते हैं। चलो देखो ओके चलिए अब हम लोग इन चारों को एक साथ एक टेबल में फाइंड करते हैं, 3-4 प्रैक्टिस करेंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखना है नंबर, नंबर हो जाएगा, यहां लिखना है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी पूरा लिखते हैं बाबू, नहीं तो आइडेंटिटी का आई और इनवर्स दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों, तो दिक्कत हो जाएगा। तो लिखो पूरा, यहां क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, यहां करना है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, जल्दी करते हैं, एक शॉर्ट में खत्म हो गए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करना है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए अब एक करके कुछ क्वेश्चन जैसे ही कर लेंगे ना, एक डाउट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो अभी देख लो यहां, चलिए देखिए, अगर हम कोई नंबर लेते हैं a, तो a का एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, 0 और 1, 0 और 1 हमेशा 0 रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी कुछ भी करें 0 रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, 1 के अलावा नहीं बदलेगा, याद रखना 0 1 फिक्स रहता है, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिक्स है, बदलने वाला नहीं, ठीक है, ये बदलेगा नहीं भाई। अब कुछ क्वेश्चन और देखो, 1a है कोई, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, समझ में आया, 1/a। चलो 3 है तो 3 का एडिटिव आइडेंटिटी 0, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, कोई बदलाव नहीं, लेकिन 3 का हो जाएगा 1/3, 3 का क्या हो जाएगा 1/3, -2/3 अगर एक निगेटिव नंबर लेते हैं तो -2/3 अगेन एडिटिव आइडेंटिटी 0, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन रिमूव हो जाएगा 2/3, कोई डाउट है भाई, 2/3, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इट विल बी रिमेन 1, कोई चेंज नहीं, बट -2/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3/2, मैंने कहा बेटा दो बात ध्यान रखना, प्लस का माइनस होगा एडिटिव इनवर्स में, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो साइन है वही रहेगा, जैसे इट इज माइनस सो इट विल बी अगेन माइनस, नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 7/4 पॉजिटिव लेते हैं, 7/4 0, -7/4 हो जाएगा 1, ये तो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन यहां 7/4 है तो ये 4/7 हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम बस रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। बच्चों एक ऐसा हमने यहाँ समराइज किया कि इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हाँ ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि वो बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, और हाँ अगर जुनून है बेटा तो आप चीज़ों को जरूर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच।